हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? आप सब चेयर्स पर बैठ सकते हैं, ये आपके लिए लगाई है हमने। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के मज़बा पर खड़े होकर, ये बहुत बड़ी बात है कि हम खुदावंद के घर में आकर, खुदावंद जब हमें ये बरकत देता है कि खुदावंद हमें चुनता है खुदा के कलाम के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम हर रोज़ कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसे हम क्यों पढ़ते हैं? अपनी तरबियत के लिए, खुदावंद के बड़े कामों को देखने के लिए कि खुदावंद ने कैसे बड़े बड़े काम किए। इसलिए हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इस पर अमल करें और खुदावंद जैसा चाहता है वैसे हम बने। हालेलुया। तो बहुत से वाक़यात खुदावंद के कलाम में लिखे हैं, बहुत से ऐसे करैक्टर्स हैं जिनके बारे में खुदा ने लिखा है ताकि हम उनकी ज़िंदगियों से सीख सकें, जान सकें कि खुदावंद हमें भी चाहता है कि हम उन जैसे बने। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कुर्बानी। हम यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में जानते हैं हम सब कि उसने हमारे लिए जान दी, उसने फिदिया दिया। और यीशु ने हमें भी कहा कि हम भी खुदावंद के हजूर क्या करें? शुक्रगुजारियाँ लेकर आएँ, कुर्बानियाँ लेकर आएँ, हदिये लेकर आएँ, नजराने लेकर आएँ। और हम सब ऐसा करते भी हैं। हम अपनी दायकियाँ देते हैं, हम थैंक्स गिविंग्स करते हैं खुदावंद के लिए। हम खुदावंद के लिए जब कोई काम होता है हम खुदावंद के नाम से उस काम में अपना हिस्सा डालते हैं। तो खुदावंद को ये चीज़ें पसंद है कि हम उसके लिए करें, लेकिन उसकी एक शर्त है। हम ये समझते हैं कि हम ये काम करने से हमारा जो है वो खुदावंद के साथ जो रिलेशन है वो ज़्यादा करीब हो जाएगा। लेकिन हम खुदावंद के कलाम में देखेंगे कि खुदावंद इन जो हम शुक्रगुजारियाँ कर रहे हैं, जो दायकियाँ दे रहे हैं, जो नजराने हम खुदावंद के हजूर दे रहे हैं, क्या ये हमारे कबूल हो रहे हैं या नहीं, इसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ज़बूर खुदावंद के हजूर में से पढ़ेंगे कि खुदावंद जो है वो कुर्बानियों को पसंद करता है और वो चाहता है कि हम उसके लिए कुर्बानियाँ लेकर आएँ। वो चाहता है कि हम उसके लिए शुक्रगुजारियाँ लेकर आएँ। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे ज़बूर नंबर 50 और उसकी आयत नंबर 8 देखेंगे खुदावंद के हजूर में। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ज़बूर 50 और उसकी आयत नंबर 8। अगर हम ज़बूर 50 पूरा पढ़ें तो इसमें बहुत बार कुर्बानी का जिक्र हुआ है। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा और तेरी सूखनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। क्या कह रहा है खुदावंद? कि मैं तुझे मलामत नहीं करूँगा। ये कुर्बानियाँ जो तू कर रहा है, ये जो दायकियाँ तू दे रहा है, जो नजराने तू दे रहा है, ये बराबर मेरे सामने रहती हैं। रहती तो है खुदावंद के सामने, लेकिन क्या खुदावंद इसे कबूल कर रहा है? हम इसे देखेंगे खुदा के कलाम में से। हम देखेंगे पैदाइश की किताब और वहाँ पर हम देखते हैं, जानते हैं इस बात को कि खुदावंद ने जब आदम और हवा को बनाया था, खुदावंद ने उन्हें बाग अदन में रखा। खुदावंद ने उन्हें जब कहा कि तूने बाग के बीज का जो फल है उसे नहीं खाना, उन्होंने खाया, गुनाह किया और वो बाग अदन से निकाल दिए गए। और उसके बाद उनके 2 बेटे पैदा हुए, काइन और हाबिल। हम उनकी ज़िंदगियों में देखते हैं जब उनके माँ बाप ने उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में सब बताया होगा कि खुदावंद क्या है, खुदावंद क्या चाहता है, हमें खुदावंद को किस तरह खुश करना है। तो वो तरबियत जो उन्होंने अपने बच्चों को की, इसी तरह वो खुदावंद के हजूर क्या करते हैं? कुर्बानी लेकर आते हैं, हदिया लेकर आते हैं। तो हम पढ़ें खुदावंद के कलाम में से पैदाइश उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 15 में यूँ लिखा है, आयत नंबर 4 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 4 और उसकी 5 आयत में ये लिखा है, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए
काइन निहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर धपका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। तो जब मैं खुदावंद में पढ़ रही थी, खुदा के कलाम को पढ़ रही थी, और एक दफ़ा मैंने खुदा के खादम से सुना कि जो काहीन है वो हदिया जो है वो गला सड़ा लेकर आया, उसने अच्छा हदिया नहीं दिया, इसलिए खुदावंद ने उसे कबूल नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, तो खुदावंद हम पर भेद और मुकाशवात खोलता है। क्या आपको पता है कि खुदावंद ने काहीन के हदिये को कबूल जो है वो क्यों नहीं किया और हाबिल के हदिये को क्यों ना कबूल किया? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, पर खुदा पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। पहली बात कि उसने काइन को ही कबूल नहीं किया। जब बंदा ही कबूल ना हो तो क्या उसका हदिया कबूल हो सकता है? नहीं। तो खुदावंद, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारा हदिया कबूल करे, तो हम क्या करें? अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को चेंज करें। और फिर खुदावंद ने क्या किया? हाबिल, हम देखते हैं कि खुदावंद ने हाबिल और उसके हदिये को, काइन और उसके हदिये को कबूल ना किया, लेकिन हाबिल और उसके हदिये को कबूल किया। हम इसको जानने के लिए, देखने के लिए, जिस तरह हम इस आयत को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं कि क्यों नहीं कबूल किया, क्या वजह थी कि उसने जो है वो हाबिल के हदिये को मंजूर ना किया। हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, इब्रानियों की किताब, इब्रानियों का ख़त, और उसका चैप्टर नंबर हम देखेंगे 11, और उसकी वर्स हम 4 में देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं अगर हम चाहते कि खुदावंद हमारे हदियों को कबूल करे। लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी, और इसी के सबब से उसके रासबाज होने की गवाही दी, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों को बाबल गवाही दी, होने की गवाही दी, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। तो हम देखते हैं कि वो क्या था? रास्तबाज था। वो खुदावंद के साथ साथ चलने वाला था, वो खुदावंद के डर और खौफ में रहने वाला था, इसलिए उसकी जो क्या हुई? कुर्बानी कबूल हुई। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हम, इसका फायदा चर्च को तो है, पास्टर को तो है, लेकिन क्या हमें भी इसका बेनिफिट है? क्या हमारा खुदा इससे खुश हो रहा है? अगर चाहते हैं कि आप जो बो रहे हैं उसका फल आपको मिले, तो पहले हमें क्या करना है? रास्तबाज बनना है। हालेलुया। हम देखते हैं अब काइन और उसके हदिये को खुदा ने क्यों नहीं मंजूर किया? क्या वजह थी कि खुदावंद ने उसके हदिये को नहीं मंजूर किया है? हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 12 आयत यूं कहती है, और काइन की मानिद ना बने, काइन की मानिद ना बने। क्यों उसकी मानिद ना बने? क्या वजह है? लिखा है, जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया वो खूनी था, उसके अंदर नफरत थी, उसके अंदर कहर था। लिखा है कि उसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने इस वास्ते उसे कत्ल किया, इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर साफ पता चला है कि जो हदिया है वो कबूल हुआ है हाबिल का, और काइन का नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है? हमें रास्तबाज बनना है। जो हम दहयकियाँ, हदिये, शुक्रगुजारियाँ लेकर आते हैं, वो खुदावंद के हजूर क्या रास्तबाज हैं? हमें
अपने आप को खुदावंद के हुजूर लेकर जाना है, क्योंकि रासबाजों की ही कुर्बानियाँ, शुक्रगुजारियाँ, हदिये कबूल होते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं नूह के बारे में, हम सब जानते हैं कि जब तूफान आया सब कुछ बर्बाद हो गया। जब नूह कश्ती से उतरा तो उसने क्या किया? खुदावंद के लिए कुर्बानी की। नूह जो था वो रासबाज था, खुदावंद ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। और जब उसने कुर्बानी दी तो खुदावंद ने उसे और उसके घराना को बरकत दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आप सब जानते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में, कौन कौन जानता है? हालेलुया। हनन्याह और सफीरा ये हस्बैंड वाइफ थे। आप इसे पढ़ सकते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, अमाल की किताब उसका 5 बाब। हम सब इसको जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए, उनके शागिर्दों ने जब खिदमत की, तो खिदमत करने के लिए लोग जब खुदावंद में आ रहे थे तो लोग क्या करते थे? अपने घरों को बेचते थे, कुछ औरतें अपने जेवर को दे देती थी, और इस तरह खुदावंद का काम चलता था। और कि जब देखा जाए कि उन्होंने, हनन्याह और सफीरा ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी जायदाद को बेचा, और जब जायदाद ज़्यादा पैसों की बिकी तो उनके दिल में क्या आया? लालच आया। वो खुदावंद के हुजूर में उन्होंने आधा हिस्सा रख लिया और आधा जो था वो पतरस के पास लेकर गए। तो क्या उनका हदिया कबूल हुआ? उनको बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जान से भी अपना हाथ धो बैठे। वो खुदा ने देखा कि उनके दिल में लालच है। खुदा ने उनके दिल को देखा, खुदा ने उनकी नीयत को देखा। हमारे भी जब हम अच्छा पैसा कमाते हैं तो हमारी दाय की जब ज़्यादा बनती है तो हमारे दिल में भी लालच आ सकता है। अगर तो हम खुदा के साथ चल रहे हैं वफादारी के साथ, फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कमज़ोर हैं कलाम में तो हमारे दिल में भी लालच आ सकता है कि खुदा के घर में इतना जाएगा, उनको तो ज़रूरत ही नहीं, उनके पास होगा। तो हम जब बीज बोते हैं, मैंने खुदावंद की एक बहुत अच्छी बंदी से बात सीखी कि जब हम बीज बोते हैं, खुदावंद के हुजूर में बोते हैं, तो हम क्या करते हैं? बीज बोकर उसके ऊपर अपना पैर रख देते हैं। जब बीज बोकर उसके ऊपर हम अपना पैर रख देंगे तो क्या वो बीज जो है वो पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा? नहीं। तो हम क्या करें? बीज बोकर भूल जाएं, उसके ऊपर बार बार उसे खोद कर ना देखें कि फल निकला है या नहीं निकला, उसे भूल जाए तो वो एक दरख्त बनेगा। कहाँ बोया है ये भी हमें देखना है। हालेलुया। तो हनन्याह और सफीरा ने भी ऐसा ही किया। उनके दिल में लालच आया, लेकिन जो उन्होंने खुदा के हुजूर दिया वो खुदा हमारी ये सब कुछ खुदा का ही है। ये जो हम कुछ खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कमा रहे हैं, ये सब कुछ खुदा का है। लेकिन खुदावंद हमें देखना चाहता है कि हम कैसे हैं अंदर से। तो अगर हमारे दिल में किसी भी किस्म का कोई लालच है तो उस लालच को निकाल के हम खुदावंद के हुजूर में दें तो खुदावंद हमें कबूल करेगा। खुदावंद, अगर हम चाहते हैं हमारे हदिये कबूल हो तो हमें अपने आप को पहले अपने अंदर को साफ करना है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। फिर हम सब जानते हैं एक फकी और फरीसी के बारे में। ये तमसील है। फकी और फरीसी जब खुदावंद के हुजूर में दुआ करने जाते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे, लूका की अंजील है उसका 18 बाब 9 से 14 आयत तक आप इस तमसील को पढ़ सकते हैं, जो कि खुदा यीशु मसीह ने कही कि एक फकी और एक फरीसी जो था वो खुदावंद की हैकल में आता है, दुआ करता है, और जो फरीसी होता है वो क्या करता है? वो अपने जताना शुरू कर देता है खुदावंद को। खुदावंद, मैं तो रोज़े रखता हूँ, खुदावंद मैं तो दय यकियाँ देता हूँ, मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। और जो फरीसी मसूल लेने वाला होता है वो क्या करता है? वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। और इन दोनों में से खुदावंद ने किस पर नजर की? किस पर नजर की? हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? किस पर खुदावंद ने नजर की?
हालेलुया। मैं आपसे बार बार पूछूंगी, फकी और फरीसी और मसूल लेने वाला, उन पर खुदावन ने किसकी दुआ को सुना? किस पर खुदा ने नजर की? हालेलुया। आप प्लीज जागे, इससे मुझे भी हिम्मत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने उस फरीसी पर नजर की, क्योंकि वो जता रहा था, वो बता रहा था कि खुदावन मैं तो ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बाज़ दफा हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन खुदावन हम पर नजर नहीं करता। लेकिन जब हम हलीमी के साथ देकर भूल जाते हैं, तब खुदावन हम पर नजर करता है। हमें खुदावन के घर में देकर, हमें दूसरों की मदद करके हमें भूल जाना है। बाज़ दफ़ा हम सालों साल याद रखते हैं, वो मुसीबत में भाई था, बहन थी, उसकी मैंने मदद की, आज मैं मुश्किल में, मेरे साथ कोई नहीं। खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं। तो हमें क्या करना है? खुदावन के हजूर अपने आप को पाक साफ करके अपनी दहयकी को डालना है, अपने हदिये को डालना है, फिर खुदावंद आपके हदिये पर नजर करेगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। उस फरीसी के अंदर गुरूर था, वो गुरूर उसका नजर आता है कि भाई मैं तो रोजे रखता हूँ, दुआएं करता हूँ। हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लालच, गुरूर, ये सब हमारे अंदर, ये बातें नहीं होने चाहिए। हमें रास्तबाज बनना है, तब हमारे हदिये और हमारी दयायकियाँ, हमारी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हजूर क्या होंगी? कबूल होंगी। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदा देकर हमको, खुदा जानता है, वो चेक करना चाहता है कि हम कितने वफादार हैं खुदावंद के साथ। हालेलुया। एक जगह हम और पढ़ते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, अमाल की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 9 से 24 आयत तक। शामौन एक जादूगर था। कौन कौन इसके बारे में जानता है? हालेलुया। अमाल की किताब अगर आप नहीं जानते, आप पढ़ सकते हैं। अमाल की किताब उसका 9 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है कि एक जादूगर था, जब बड़े बड़े मोजज़ात करते थे, यीशु के शागिर्द पतरस, यूहन्ना, ये सब जब बड़े बड़े मोजज़ात करते थे, तो शामौन जो जादूगर था, उसके दिल में ये बात आई कि मैं इनको पैसे देकर इनसे ये रूल कुदस को खरीद लूं, ताकि जब मैं भी ये काम करूं तो लोग मुझे भी जाने। क्या हम खुदा की कुदरत को, खुदा के जोर को पैसों से खरीद सकते हैं? नहीं, ये सब कुछ खुदा का है। हमें जिस तरह उसके दिल में भी ये लालच था कि मैं पैसे देकर क्या करूंगा? खुदा की कुदरत को खरीद लूंगा। तो पतरस क्या कहता है? वो तेरे पैसे तेरे साथ ही गर्क हो जाएं। खुदावंद को ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, खुदावंद को ऐसी दयायकियों की ज़रूरत नहीं है जो हम अगर झूठ बोलकर अपने जॉब पर कमाते हैं। खुदावंद को ऐसे पैसे नहीं चाहिए। खुदावंद, अगर आप खुदा के घर में बैठे, खुद आपके दिल में कोई भी बात है जो कि खुदावंद को नापसंद है और आप हदिया डाल रहे हैं, खुदावंद आपके हदिये को, आपकी दयायकी को खुदावंद कबूल नहीं करेगा। और अगर हम चाहते हैं खुदावंद हमारी दयायकियों को कबूल करे, तो हमें क्या करना है? अपने आप को रास्तबाज बनाना है। खुदावंद के डर और खौफ में हम रहें। हालेलुया। हम एक और देखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा वफादारी देखना चाहता है। खुदा देखना चाहता है कि हम खुदा के साथ कितने वफादार हैं, कितने हम खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं। वफादारी क्या है? खुदावंद ने जो काम दिया है उसको हम ईमानदारी से करें। खुदा ने अगर काम दिया है, हमें कलाम सुनाना है, हमें वफादारी से सुनाना है। वर्शिप की खिदमत है, उससे वफादारी से करना है। जो भी खिदमत आपको खुदा ने दी है उसे वफादारी से करें। जो हुक्म खुदा ने दिया है उससे वफादारी से करें। खुदावंद आपकी वफादारी को देखता है। हम सब जानते कि साउल के बारे में, खुदावंद ने साउल की जो कुर्बानी थी उसे कबूल नहीं किया। आप इसे पढ़ सकते हैं कि 1 शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत में आप पढ़ सकते हैं कि खुदा ने जब साउल को भेजा कि तूने अमालेकियों को मार डालना है,
तो क्या उसने खुदावंद के हुक्म को पूरा किया? नहीं किया। उसके अंदर वफादारी नहीं थी। और फिर जो क्या करता है, वो उनको मारता नहीं, जो अच्छे अच्छे जानवर होते हैं वो उनको अपने साथ ले आता है और उनके बादशाह को भी जिंदा छोड़ देता है। खुदावंद को ये बात पसंद नहीं आती और फिर क्या करता है, उन्हीं में से खुदावंद के हुजूर क्या करता है, कुर्बानी चढ़ाता है। देखिए, खुदावंद को साउल की ये बात जो है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि खुदावंद की वो वफादारी में नहीं रहा। तो जब खुदावंद को साउल ही नहीं पसंद, तो क्या खुदावंद को उनकी कुर्बानियों से खुदावंद खुश होगा? नहीं, खुदावंद इन बातों को नहीं पसंद करता। तो हमें क्या करना है, खुदावंद की वफादारी में, खुदावंद की फरमाबरदारी में, खुदावंद जो हमसे कहता है उसमें रहना है। जब हम ऐसा करेंगे तब ही हमारे हदिये कबूल होंगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब हम आखिर में 3 बातों पर गौर करेंगे। अपनी ज़िंदगी पर चेक करें, क्या हम राइट जगह पर हैं? हालेलुया। कुर्बानी करने से पहले हमको 3 बातों की याद रखना है जब भी हम खुदा के हजूर कुर्बानी करते। और वो 3 बातें क्या हैं, हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। आप देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं बाद में। पहली बात जो है, वो माबूद हमारा ठीक होना चाहिए। क्या? वो माबूद, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो रब जिसके आगे हम कुर्बानी कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? हम देखें, जिसके हजूर हम हदिया डाल रहे हैं, जिसके नाम से हम कुर्बानियां कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं? या वो खुद झूठा इंसान है? आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये तीनों हवाले दूंगी। इस्तिश्ना उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि हमारा माबूद जो है, हमारा खुदा जो है, वो ठीक होना चाहिए। अगर माबूद ठीक नहीं है तो हमारी कुर्बानियाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दुनिया में हम रहते हुए हम हर एक जो है वो डिफरेंट मज़हब से जो लोग हैं, वो हर एक अपने माबूद के लिए, अपने देवता के लिए, अपने खुदा के लिए वो क्या करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो कुर्बानियों से खुश होता है। लेकिन हमारा खुदा बिल्कुल ऑपोजिट है, वो पहले इंसान को देखता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि लोग क्या करते थे, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि लोग अपने बच्चों की कुर्बानियां देते थे, बच्चों की कुर्बानियां देते थे और कहते थे हमारा माबूद खुश है। लेकिन हमारा खुदा जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। हालेलुया। तो पहली बात क्या है, जिसके हुजूर हम अपने हदिया डाल रहे हैं, दैयकियां डाल रहे हैं, शुक्रगुजारियां दे रहे हैं, क्या वो ठीक है? थैंक लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारा खुदावंद जिंदा है, जिसके हजूर में हम अपने हदिये लेकर आते हैं, जिसके हजूर में अपनी दैयकियां लेकर आते हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आप अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें कि जो हदिये, जो कुर्बानियाँ, जो शुक्रगुजारियाँ, जो देगे आप चढ़ा रहे हैं, क्या आप सही खुदा के आगे चढ़ा रहे हैं? अपने आप को बदलें, अपने आप को चेक करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? जब हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे तभी हम अपने खुदावंद को जानेंगे। और जब तक हम कलाम को पढ़ेंगे नहीं, हम अपने खुदा को नहीं जान सकते। और खुदा को जानने के लिए हमने क्या करना है? खुदा के कलाम को पढ़ना है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी बात कि हम खुद ठीक हैं, हमें खुद ठीक होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, आप पढ़ सकते हैं मलाकी उसका 1 बाब और उसकी 8 से 6 आयत में लिखा है कि हमें खुद पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को देखना है। जिस तरह मैंने पहले बताया, जितने भी मैंने आपको करैक्टर बताए हैं वो सब ठीक करैक्टर नहीं थे। उनमें से बस एक जो हम देखते हैं जिसकी कुर्बानी कबूल हुई, वो नूह की कुर्बानी, और एक कुर्बानी जो कबूल हुई वो हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। लेकिन हम देखते हैं सफ़ीरा की, हनन्याह की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हम देखते हैं कि जो है जो फरीसी था उसकी दुआ नहीं सुनी गई। इसलिए हमें पहले देखना है कि हम ठीक हैं या नहीं। आज अपने आप को हमें चेक करना है। जो हम कमा कर लेकर आ रहे हैं, कहीं वो
किसी को धोखा देकर तो नहीं हम कमा रहे, झूठ से तो नहीं हम पैसा कमा रहे हैं। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी है। हालेलुया। जो कुछ है उसे ईमानदारी से खुदावंद के हुजूर लेकर आए। आखिरी बात हम देखेंगे कि हमारी कुर्बानी ठीक होनी चाहिए। हमारी कुर्बानी क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या हम जो है बचा कुचा खुदा को दें, ये कुर्बानी ठीक है? हालेलुया। हमारे खुदावन बादशाहों के बादशाह का जिसका सब कुछ है वो तो इन चीज़ों का भूखा नहीं है, ऑलरेडी उसका ही है सब कुछ। लेकिन जो हम उसके हजूर में दे रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। बच्चा कुचा खुदावन को नहीं पसंद। हम खुदावन को क्या करते हैं? जो बच जाता है वो दे देते हैं, उसकी हम शुक्रगुजारियाँ करते हैं। आप आपसे पढ़ सकते हैं मिसाल की किताब उसका 21 बाब और उसकी 22 आयत में। हमें खुदावंद के हजूर क्या करना है? हमारी कुर्बानी जो है वो ठीक होनी चाहिए। अच्छा हिस्सा खुदावंद को दे, खुदावंद को पहले रखें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद पहला हिस्सा जो है वो तेरा हिस्सा है। जो कुछ आपके पास है थोड़ा है, उसमें से भी खुदावंद को पहला हिस्सा दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। आज का कलाम जो है वो हमें यही सिखाता है कि हम क्या करें, जो खुदावंद के हजूर लेकर आ रहे हैं उससे पहले कि हम खुदावंद के हजूर दें, हम अपने आप को देखें कि हम कैसा चाल चलन चल रहे हैं। अगर हमारा चाल चलन ही नहीं ठीक, हमारा उठना बैठना नहीं ठीक, हम गलत लोगों के साथ हमारी रफाकत है, हम शराबें भी पीते हैं, जुए भी खेलते हैं और खुदावंद के लिए बड़े बड़े हदिये भी देते हैं, शुक्रगुजारियां करवाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कराते हैं, लेकिन खुद जो है गलत राह पर चल रहे हैं, तो खुदावंद आपकी इस हदिये को, आपकी इन शुक्रगुजारियों से खुदावंद खुश नहीं है। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए हम खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे।